Ram Ram and Namaste to everyone. Welcome to Sunlight Wisdom. Today we will discuss about regarding promise of marriage, denial of marriage, delay in marriage, what uh, what will be the direction of spouse and possible zodiac signs of spouse, how will be the health of spouse, and whether there will be the separation or not, divorce thing, and how will be the longevity of marriage. Okay, so let's go through all of them one by one. तो चलिए देखते हैं। सी एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट रूल देखिए। प्रॉमिस ऑफ मैरिज में फर्स्ट रूल क्या देखना है, इन मेल चार्ट इफ विनस इज इन 1 2 3 5 7 9 11 फ्रॉम जुपिटर देन प्रॉमिस ऑफ मैरिज इज देयर। अगर मेल चार्ट में विनस जुपिटर से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ सेवेंथ नाइन्थ 11th अगर है, जुपिटर से अगर विनस पहले दूसरे तीसरे पांचवें सातवें नौवें 11वां है तो प्रॉमिस ऑफ मैरिज है। ठीक है, एग्जाम्पल से अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे यह है जुपिटर फर्स्ट हाउस। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं, जुपिटर से विनस फर्स्ट हाउस, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ, है ना, सेकेंड थर्ड फिफ्थ, और क्या है सेवेंथ नाइन्थ 11th और 12th। ठीक है, तो ये अगर कॉम्बिनेशन है तो प्रॉमिस ऑफ मैरिज है, तो आपकी शादी एनी हाउ होके ही रहेगी। ठीक है, तो उसमें एक दूसरा कॉम्बिनेशन, दूसरा रूल क्या है, सेकेंड रूल देखिए। अभी सेम अगर ये फीमेल के केस में, अगर इससे क्या करना है आपको, एंड इन फीमेल चार्ट इफ मार्स इज इन, ये सभी सेम सिमिलर हाउसेस में अगर मार्स जुपिटर, यहाँ पे वीनस था तो यहाँ पे आपको मार्स कंसिडर करना है। ठीक है, अगर फीमेल के चार्ट में मार्स जुपिटर से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ सेवेंथ नाइन्थ 11th, तो भी प्रॉमिस ऑफ मैरिज रहेगा फीमेल के केस में। ये यहाँ पे हमने विनस को कंसिडर किया था मेल के केस में, तो यहाँ पे आपको फीमेल के केस में मार्स को कंसिडर करना है। सेम पोजीशन है। ठीक है, बस यहाँ से लड़के के चार्ट में विनस को देखना है, ये लड़की के चार्ट में मार्स को देखना है, ये फॉर फीमेल। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉमिस ऑफ मैरिज मेल और फीमेल के। इसमें से थर्ड रूल देखिए क्या है, इफ Venus in case of male and Mars in case of female is in 12th from Jupiter, then marriage happen with struggles and with difficulties। तो इनका बोलना क्या है, अगर विनस, अगर लेट से विनस अगर जुपिटर से 12वां है, सो इस केस में क्या है 12th। ठीक है, जुपिटर से 12th अगर विनस है तो लड़के के लिए शादी होने में दिक्कतें आएगी, मैरिज होगी लेकिन बहुत स्ट्रगल के साथ। ठीक है, सेम रूल लड़के के लिए, अगर जुपिटर से 12th में मार्स है तो फीमेल के केस में भी शादी में दिक्कतें आएगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगी, तभी जाके शादी होगी। ठीक है, विथ स्ट्रगल और विथ ऑब्स्टेकल शादी का कॉम्बिनेशन है, जुपिटर से 12th अगर वीनस या मार्स रहे तो। ठीक है, अब लेट से फोर्थ रूल क्या कहता है प्रॉमिस ऑफ मैरिज के लिए, देखिए इफ जुपिटर इज रेट्रोग्रेड इन बोथ मेल एंड फीमेल चार्ट देन इट इज अ गारंटीड मैरिज प्रॉमिस। अगर किसी के भी चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड है, ठीक है, और चाहे फिर मेल की कुंडली हो या फीमेल की कुंडली हो, ठीक है, फीमेल चार्ट हो या मेल चार्ट हो, तो 100% मैरिज की गारंटी है, मैरिज होगी ही होगी। ठीक है, तो आपको ये रूल तो श्योर शॉट पता चल गया कि अगर किसी के भी चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो उसकी शादी होगी ही होगी, किसी भी केस में शादी होकर ही रहेगी। ठीक है, तो मैरिज, ये सबसे स्ट्रॉन्ग मैरिज प्रॉमिस है। अगर आपको दिखता है किसी के भी चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो मैरिज होगी ही होगी। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं अभी, जैसे लास्ट टाइम कमेंट किया था।
ठीक है, 2 सब्सक्राइबर ने, कि हमारा एग्जांपल लीजिए। ठीक है, तो हम इनके चार्ट में देखते हैं। ठीक है, अप्लाई करके देखते हैं, है ना। तो 2 मिनट रुकिए, 1 सेकेंड। अभी देखिए लास्ट टाइम ये दोनों सब्सक्राइबर ने डिमांड की थी हमारा चार्ट लीजिए एग्जांपल में। ठीक है, तो हम ये फर्स्ट चार्ट ले रहे हैं जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 20 अगस्त 1990 6 PM सवई माधोपुर राजस्थान। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा था, मैरिज कब तक होगी, वाइफ कैसी होगी। तो हम सब एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं सिर्फ, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं पहले मैरिज का प्रॉमिस है क्या इनके चार्ट। तो ये इनकी कुंडली है। ठीक है, आई होप ये सही डिटेल्स है। आप एक बार कमेंट में कंफर्म करवाइएगा, है ना। तो देखिए रूल क्या कहता है, जुपिटर से, देखिए 1 सेकेंड, मेल चार्ट में, आई होप ये मेल की कुंडली है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, मेल क्या लिखा है, मेल के चार्ट में विनस से, जुपिटर से विनस अगर इन हाउसेस इस हाउसेस में है तो मैरिज का प्रॉमिस है। तो देखिए इनके चार्ट में जुपिटर का है 7th हाउस में, तो हम जुपिटर को असेंडेंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये आ गया असेंडेंट में। तो आपको क्या करना है, जुपिटर से देखना है विनस कहाँ पे है। तो इनके केस में देखिए जुपिटर का कंजंक्शन ही है विनस के साथ, तो जुपिटर से विनस का क्या पोजीशन हो गया, 1। तो इसमें क्या है, जुपिटर का ये विनस के साथ कंजंक्शन में है, यानी जुपिटर से विनस अगर 1 पोजीशन में भी है तो भी मैरिज प्रॉमिस है। ठीक है, तो इनके केस में मैरिज का प्रॉमिस तो है। तो वो तो अभी बात की बात है, डिले है वो हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल में। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल कितने कॉम्बिनेशन इनके इसमें अगर रेट्रोग्रेड है तो 101% मैरिज होती थी, लेकिन रेट्रोग्रेड नहीं है, लेकिन एक रूल सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यही मोर देन इनफ है, मैरिज होगी। अगर ये 1990 का बर्थ है तो ये ऑलमोस्ट अभी होंगे 35, है ना। 35 की एज में है, तो ये डिले की तरफ ही जा रहा है, तो अभी हो सकता है इनका डिले का ही केस है। अब उसका रीजन क्या है, उसका रीजन 7th हाउस में है, अगर देखोगे, 2 मिनट रुको, ये असेंडेंट है ना। हाँ, तो हम अभी आगे देखेंगे एग्जाम्पल में वैसे भी। ठीक है, 2 मिनट, डिले मैरिज के क्या कॉम्बिनेशन है हम आगे देखेंगे। अभी हम देखते हैं सबसे पहले, ये हो गया प्रॉमिस ऑफ मैरिज, है ना। और एक, हाँ सॉरी, एक और सब्सक्राइबर का था, तो जिनका इनका भी हम एक बार देख लेते हैं, इनके केस में प्रॉमिस ऑफ मैरिज है या नहीं है। ठीक है, चलिए अभी इनका भी देख लेते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 1997 सुबह 7 बजे भोपाल। इनका भी सेम क्वेश्चन है, शादी कब होगी। तो हम तो पहले देखते हैं एग्जाम्पल का, प्रॉमिस ऑफ मैरिज है या नहीं इनके चार्ट में। ठीक है, तो आई होप ये मेल की कुंडली, हम दोनों, अगर मेरे को नहीं पता ये मेल है या फीमेल की कुंडली है, हम दोनों रूल अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रूल वही है हमारा, जुपिटर से हम जुपिटर को क्या बनाएंगे, असेंडेंट बनाएंगे। अभी हमको क्या देखना है, अगर ये मेल की कुंडली है तो जुपिटर से विनस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, 11th और 12th होना चाहिए। तो इनके केस में देखिए विनस है क्या, तो इनके केस में देखिए जुपिटर से विनस कहाँ पे है, जुपिटर, हाँ देखिए जुपिटर से विनस 8th में चला गया, लेकिन हमने क्या बोला था, जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड है तो मैरिज का प्रॉमिस है, चाहे कौन सा भी रूल, यानी बाकी कितने भी रूल फेल हो तो भी मैरिज का प्रॉमिस रहेगा। अगर आपको जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो क्यों, इसका रीजन लॉजिक मैं बताता हूँ, क्योंकि जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड है तो ये पिछले हाउस के भी रिजल्ट देगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप पिछले हाउस के रिजल्ट देखोगे तो यहाँ से विनस की पोजीशन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा रूल क्या कहता है, जुपिटर से 9th में भी विनस है तो भी शादी का प्रॉमिस रहेगा, इसलिए रेट्रोग्रेड विनस में ना शादी होके ही रहती है ना। तो ये तो इनके भी केस में मैरिज का प्रॉमिस है, डिनायल नहीं है।
ठीक है, हम डिनाइल के भी कॉम्बिनेशन देखेंगे आगे। डिनाइल का कॉम्बिनेशन देखिए, डिनाइल का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है। अभी जैसे देखिए ये, हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल वही देखेंगे। 2 मिनट। ये है, ठीक है। अभी देखिए डिनायल ऑफ मैरिज का फर्स्ट रूल देखिए, फॉर मेल इफ वीनस इज इन 4, 6, 8, 10 फ्रॉम जुपिटर मैरिज डू नॉट हैपन। यानी ये क्या कह रहा है, जुपिटर से वीनस अगर 4th में हो, 6th में हो, 8th में हो या 10th में हो, तब भी डिनायल, ये डिनायल मैरिज का वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एंड फीमेल के केस में वीनस की जगह आपको मार्स को कंसिडर करना है। अगर जुपिटर से सेम पोजीशन पे अगर मार्स हो तो फीमेल के केस में मैरिज का डिनायल दिखाता है, ठीक है। ये सेम फीमेल का एग्जांपल है। जुपिटर से मार्स 4th, 6th, 8th और 10th में हो तो ये फीमेल के केस में डिनायल का मैरिज का योग है, ठीक है। ये सब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के रूल है, ठीक है। अभी देखिए और एक रूल क्या है, ये जस्ट आपको अगर यहाँ पे देखोगे तो इसका अपोजिट ही है। ये हाउसेस छोड़ के बाकी हाउसेस जितने भी खाली दिख रहे हैं, इन हाउसेस में अगर मार्स है, वीनस है, तो मैरिज होगी नहीं, ठीक है। ये डिनायल मैरिज का कॉम्बिनेशन हो गया। यानी एकदम हम डायरेक्ट किसी को ये नहीं बोल सकते कि शादी होगी ही नहीं, लेकिन हाँ आप बोल सकते हो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑलमोस्ट चीजें होते होते रुक जाती है, ठीक है। अब जैसे थर्ड एग्जांपल देखिए, वो क्या बोल रहा है, सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम विनस इज प्लेस्ड इन 6, 8, 12 और विथ 6, 8, 12 लॉर्ड और विथ राहु और केतु, lot of difficulties to get married which results in no marriage in many cases, ठीक है। इसमें क्या है, सेवेंथ लॉर्ड लेट्स से एंड सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम विनस, जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं इसमें, इनके केस में देखिए, 2 मिनट रुकिए, ये असेंडेंट है, ठीक है। अब इनके केस में क्या देखना है, जैसे सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम विनस देखना है, तो सेवेंथ लॉर्ड सैटर्न है, तो सेवेंथ लॉर्ड सैटर्न है, 2 मिनट। जैसे सेवेंथ लॉर्ड सैटर्न है ना, तो सेवेंथ लॉर्ड सैटर्न है। अभी देखिए इस केस में क्या रूल है, सेवेंथ लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड एंड सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम विनस, यहाँ पे इस केस में क्या है, सेवेंथ लॉर्ड सैटर्न। अभी जैसे देखिए इस केस में क्या है, सेवेंथ लॉर्ड सैटर्न है, ठीक है। अगर सैटर्न, इनका क्या कहना है, सेवेंथ लॉर्ड एंड सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम विनस इज प्लेस्ड इन 6, 8, 12, ठीक है। तो विनस से छठे, ठीक है, विनस इनका फर्स्ट हाउस में है, तो विनस से 6, 8 और 12 अगर सेवेंथ लॉर्ड हो तब भी ये डिनायल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो लेकिन इनके केस में कंडीशन क्या है, अप्लीकेबल क्यों नहीं है, क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड है। इनके केस में अगर देखोगे जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो शादी होगी, लेकिन यहाँ पे ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये बहुत डिफिकल्टी के साथ होगी और डिले में होगी, ठीक है। तो ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है डिले मैरिज का, क्योंकि सैटर्न रेट्रो है तो इससे पिछले हाउस का भी रिजल्ट देगा। यानी सैटर्न अभी 8th में है तो 7th हाउस का भी इन्फ्लुएंस है इसमें, और वहाँ ऊपर से दो दो एफ्लिक्शन है, तो सैटर्न का भी इन्फ्लुएंस है और केतु का भी इन्फ्लुएंस है, ठीक है। लेकिन सैटर्न यहाँ पे रेट्रोग्रेशन में अपने ही खुद के ही साइन में आएगा, लेकिन स्टिल एफ्लिक्शन है। और इसमें भी D9 में देखोगे तो एफ्लिक्शन, हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, अभी हम रूल पे स्टिक रहते हैं, ठीक है। अभी जैसे इनके केस में एक रूल फुलफिल हो गया, जैसे सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम विनस इनका 8th हाउस में है, ठीक है। इनका सैटर्न विनस से 8th में है, तो एक कंडीशन फुलफिल हो गई। और सेकंड रूल क्या, और विथ 6, 8, 12 लॉर्ड, ठीक है। अगर ये कंडीशन क्या है कि छठे और 8वें और 12वें लॉर्ड्स के साथ भी अगर बैठा है
वीनस से। एक सेकेंड। हाँ, इवन अगर राहु केतु के साथ भी है तो ये लॉट ऑफ डिफिकल्टीज दिखाता है मैरिज होने में। ठीक है, ऑलमोस्ट ये डिनाइल की तरफ ही जाता है फिर मैरिज। ठीक है, तो जैसे इनके केस में राहु का भी है और केतु का भी एक्सेस है इसमें, और वीनस इनका नवांश में 7th हाउस में भी है। तो एफ्लिक्शन तो, और बहुत सारे ऊपर से बहुत सारे प्लेनेट भी है, तो फ्लक्चुएशन दिखाता है, कंफ्यूजन दिखाता है। ठीक है, तो ये इंसान खुद को लेके भी कंफ्यूज हो सकता है, और थोड़ा मूडी हो सकता है, और सेल्फ डिनायल मोड में भी जा सकता है, थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस हो सकता है। इसकी वजह से कभी कभी खुद के थॉट प्रोसेस की वजह से डिनायल दे सकता है, क्योंकि मर्क्यूरी मल्टीप्लिसिटी देता है, तो ये अननेसेसरी डिजायर क्रिएट करता है ना, तो जो कि अच्छी बात नहीं है ना। तो ये मल्टीपल रिलेशंस का भी एक वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है, क्योंकि राहु और वीनस का भी कंजंक्शन है, ऊपर से मर्क्यूरी आ गया, ऊपर से मून भी आ गया, तो इतने सारे प्लैनेट आएगा तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत देगी मैरिज होने में। तो ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है, खुद के थॉट प्रोसेस की वजह से डिले होगा मैरिज में। ठीक है, हो सकता है कि रिलेशनशिप में फ्लक्चुएशन दे सकता है, उतार चढ़ाव दे सकता है, तो ये भी है। तो लेकिन शादी का प्रॉमिस है, होगी, लेकिन बहुत मशक्कत के साथ, यानी हम समझ लीजिए विथ बहुत डिफिकल्टीज या थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स जरूर आएंगे, तब जाके होगी। हो सकता है इसके बीच में एक रिलेशन में फेलियर फेस करे, तब जाके इनकी शादी हो। ठीक है, क्योंकि 7th लॉर्ड 8th में गया है, तो ये क्या है, 8th हाउस में एनर्जी, यानी ये एंडिंग यहाँ पे खत्म होती है ये चीजें। ठीक है, तो 7th लॉर्ड 8th में, यानी क्या, 7th हाउस से रिलेटेड चीजों का अंत है। तो पहले कुछ ना कुछ तो चीजें खत्म होगी, तब जाके नई चीजें शुरू हो गई। और बहुत केसेस में यहाँ पे देखा है कि मल्टीपल मैरिज या मल्टीपल रिलेशनशिप देता ही देता है। एक तो रिलेशनशिप में झटका जरूर मिलेगा, तब जाके तब जाके इनकी शादी हो सकती है। ठीक है, लेकिन हाँ, प्रॉमिस ऑफ मैरिज है, डिनायल नहीं है। अब उस केस में देखिए इसमें, हम्म, अभी अगर जैसे हमने बोला लॉट ऑफ मैलेफिक इन्फ्लुएंस ऑन सेकेंड एंड 12th फ्रॉम 7th हाउस। ठीक है, बोथ इन D1 एंड D9 इट इज नोन एज पाप कर्तरी योगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे ये 7th हाउस है। ठीक है, अगर 7th हाउस से 12th में या सेकंड में दोनों साइड अगर मैलेफिक हो, लेट से यहाँ पे सैटर्न ऑलरेडी है, अगर यहाँ पे मार्स रहता था या राहु या केतु रहता था, ठीक है, तो ये दोनों साइड में, अगर 7th हाउस के 12th और सेकंड में अगर दोनों साइड में मैलेफिक रहे, तो भी ये बहुत दिक्कतें देता है। और ये सेम चीजें D9 में भी रिपीट हो जाए तो और ज्यादा बड़ी दिक्कत क्रिएट करता है। ठीक है, ये भी डिनाइल की तरफ लेके जाता है कॉम्बिनेशन, है ना। तो अभी उसके बाद देखिए क्या है, जुपिटर इन 12th हाउस in D9 for female and Venus in 12th house in D9 for male। तो इसका क्या मतलब है, देखिए ये D9, ये रूल सिर्फ D9 में अप्लाई करना है। ठीक है, ये रूल सिर्फ D9 में लगेगा, नवांशा चार्ट में। तो ये रूल क्या बोल रहा है, अगर फॉर एग्जांपल ये मेल की कुंडली है, तो ये फर्स्ट हाउस है, तो ये 12th हाउस में अगर मेल के केस में विनस है, तो ये भी बहुत दिक्कत देता है शादी होने में। और फीमेल के केस में यहाँ पे अगर मार्स है या जुपिटर है, सॉरी मार्स नहीं जुपिटर, अगर फीमेल के केस में यहाँ पे देखिए जुपिटर इन 12th हाउस इन D9 फॉर फीमेल। ठीक है, तो यहाँ से अगर जुपिटर है, तो फीमेल के केस में ये भी शादी होने में दिक्कतें देगा या बहुत तकलीफें देगा, है ना। बहुत तकलीफ, यानी बहुत स्ट्रगल के बाद ही शादी होने के कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, ये हो गया डिनायल ऑफ मैरिज का कॉम्बिनेशन। अभी हम चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी ये हो गया हमारा प्रॉमिस ऑफ मैरिज, डिनायल ऑफ मैरिज। अभी डिले इन मैरिज का देखते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये हो गया डिले इन मैरिज का कॉम्बिनेशन, देखिए क्या है।
पहले हम मेल के चार्ट में लगा के देखते हैं। जैसे इफ सैटर्न इज इन 2 3 5 7 9 11 फ्रॉम विनस, अगर मेल के चार्ट में सैटर्न विनस से सेकेंड थर्ड फिफ्थ सेवेंथ नाइन 11th है, तो ये मेल के केस में डिले का कॉम्बिनेशन हो गया, है ना। तो आइए फॉर एग्जांपल इसमें देखिए, ये विनस है, तो विनस से अगर सैटर्न सेकंड में है, थर्ड में है, फिफ्थ में है, सेवेंथ में है, नाइन्थ में है और 11th में है, तो ये शादी का प्रॉमिस था, लेकिन ये डिले का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जैसे इस केस में, इनके केस में देखिए, विनस से, ठीक है, सैटर्न कहाँ पे एट्थ में है, लेकिन हम क्या करेंगे, इनका रेट्रोग्रेड सैटर्न होने की वजह से इसको सेवेंथ में भी कंसिडर करेंगे। तो इस केस में विनस से सेवेंथ में सैटर्न है, तो ये भी रूल एप्लीकेबल होगा इनके लिए। तो डिनायल तो है नहीं, डिले का कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या दिखा रहा है कि शादी में डिले का कॉम्बिनेशन है। ये डिले यानी मेल के केस में देखिए क्या है, मेल के केस में देखिए, आफ्टर द एज ऑफ 28 फॉर फीमेल एंड आफ्टर द एज ऑफ 30 फॉर मेल, ठीक है। तो 30 के बाद ही मैरिज होने के चांसेस रहते हैं। जैसे 36 ये हो गया डिले का। कई कई केस में 42 46 की भी एज में मैरिज होती हुई देखी है। तो ये एक्सट्रीम डिले का कॉम्बिनेशन है। तो इस केस में, इनके केस में क्या है, जितना ज्यादा एफ्लिक्शन होगा उतना ज्यादा डिले होगा, लेकिन फिर भी जुपिटर का अगर एस्पेक्ट आ जाए और थोड़े बहुत सॉफ्ट प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आ जाए, है ना, तो उस केस में रिजल्ट थोड़ा डाइल्यूट हो सकता है। जैसे इनके केस में मर्क्यूरी भी है, मून भी है, वीनस है, तो उस केस में रिजल्ट डाइल्यूट होगा, ठीक है। तो ये ज्यादा डिले नहीं करेगा, क्योंकि जुपिटर रेट्रो है, तो जुपिटर का भी एस्पेक्ट जाएगा यहाँ पे, नाइन्थ एस्पेक्ट। तो इनकी ऑलमोस्ट मैरिज 30 या 30 के बाद या 32nd, या जैसे जो मैंने रूल बताया उस केस में हो सकती है। जैसे अब हम टाइमिंग की तरफ नहीं देखेंगे, आप रूल की तरफ ध्यान दीजिए, रूल समझिए, उसके बाद आप अप्लाई करके देखिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए इसमें, हाँ, ये हो गया। अभी फीमेल के केस में सेम रूल अप्लाई करना है आपको, ठीक है। फीमेल के केस में क्या है, वही कॉम्बिनेशन, सिर्फ आपको मार्स को कंसिडर करना है और सेम पोजीशन देखना है। जैसे मार्स के सैटर्न अगर सेकंड थर्ड फिफ्थ सेवेंथ नाइन्थ और 11th में है, तो ये डिले का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जैसे लेट से अगर ये फीमेल का चार्ट है, तो आप ये देखिए इस फीमेल के केस में, होप आपको ये सारे कॉम्बिनेशन समझ में आ गए, ठीक है। अभी देखिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी फर्दर ये पॉइंट्स क्लियर करेंगे। डायरेक्शन ऑफ स्पाउस, पॉसिबल ज़ोडिएक साइंस ऑफ स्पाउस, और हेल्थ का, हेल्थ ऑफ स्पाउस, और बाकी सेपरेशन और डाइवोर्स, लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ये सब कवर करेंगे। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अंटिल देन, राम राम एंड धन्यवाद।